हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। चलिए आज आपको बता ही देते हैं कल्कि जी कब आएंगे और आपका कल्कि जी का इंतज़ार कब पूरा होगा। पूरा देश, पूरा ब्रह्मांड कल्कि जी का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ तक कि हम तो इंडिया वाले सनातन धर्म के लोग तो कर रहे हैं, यहाँ तक कि बाहर वाले लोग भी कल्कि जी का इंतज़ार करें। हम लोगों को लगता है ना कि कहाँ ज़्यादा लोग मानते हैं कल्कि जी पर, लोगों को ज़्यादा बिलीव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे करके अब लोगों का विश्वास जो है भगवान पर बढ़ने लगा। भले ही लोगों को लगता है कि भारत में कोई ऐसा महापुरुष संत आने वाला है जिसे लोग कल्कि कहेंगे, वो भले ही ना समझे कि ये भगवान का 10वां अवतार है, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि भगवान का 10वां अवतार अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ, 64 कलाओं के साथ धरती पर आने वाले हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं मानते, तो ये भी भगवान की लीला है। तो भगवान को वही मान सकता है, वही जान सकता है जिस पे भगवान की कृपा हो, जो चाहे भगवान को कि हमें जानना है। हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो कैसे कोई चीज़ को जान सकते हैं ना। तो थोड़ा ये कोशिश तो हमें भी करनी पड़ेगी। पहले के टाइम पे देखिए, है ना, सतयुग के टाइम पे क्या होता था, राक्षस और भगवान तो हर समय में रहे हैं, चारों युग में रहे। तो सतयुग के टाइम पे क्या होता था कि सतयुग में भगवान लोगों को देवलोक दे दिया गया कि आप आकाश में रहो, और असुरों को पाताल लोक दे दिया गया कि आप जाके पाताल में रहो। तो वो लोग ऐसे आकाश और पाताल में रहते थे। फिर त्रेता युग आया तो राम जी अयोध्या में निवास करने लगे और रावण लंका में। कहने का मतलब एक ही पृथ्वी पर रहने लगे, आकाश और पाताल छोड़कर। उसके बाद त्रेता युग का समय आया। त्रेता युग में तो एक ही घर में रहने लगे। जहाँ कृष्ण जी थे वहाँ कंस भी था, और जहाँ जरासंध जैसे असुर थे वहाँ पे और भी अच्छे लोग भी थे वहाँ पर, है ना। इस तरीके से असुर और जो है भगवान एक साथ रहने लगे। अब कलयुग का समय आ गया है। कलयुग के समय में क्या होता है कि असुर और भगवान दोनों इंसान के शरीर में वास करते हैं। अब हम लोगों पे ये डिपेंड करता है कि हम असुर को जगाएं या भगवान को, है ना। ये तो हम लोगों पे डिपेंड करेगा। हमारा नेचर अगर अच्छा है, भगवान की भक्ति से परिपूर्ण है, तो हमारे अंदर देवत्व की भावना ज़्यादा आएगी। हमारा नेचर धीरे धीरे बदलने लग जाएगा, भगवान की तरफ जाने लगेगा, झुकेगा। और जो भगवान से प्रेम करता है ना, वो पूरी दुनिया से प्रेम करता है। एक अजीब बात बताऊं, एकदम विरोधाभास, ये मैंने फील किया है कि जब हम भगवान से जितना प्रेम करते हैं ना, लोगों से लगता है कि हम उतने दूर हो गए, है ना। तो क्या होता है एक्चुअली में, हमें लोगों से मोह छूटने लगता है। जैसे मोह क्या होता है, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माँ बाप, ये मोह होता है। लेकिन प्रेम, प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। प्रेम तो बिल्कुल निस्वार्थ होता है। तो जब हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो वो जो स्वार्थ की भावना होती, मोह की भावना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती। जितना अपना बच्चा अच्छा लगेगा आपको, दूसरे का बच्चा भी उतना ही अच्छा लगेगा। जितने अपने माँ बाप के लिए आपको रिस्पेक्ट आएगी, दूसरे के माँ बाप के लिए भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट आएगी। कहने का मतलब, हम हर एक चीज़ से, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, सबसे बराबर प्रेम करने लगते हैं जब हम भगवान से कनेक्ट होने लगते हैं। इसलिए तो प्रेम को इतना बड़ा बताया गया है ना। और प्रेम का स्वाद हर कोई नहीं जान सकता। तो प्रेम का स्वाद वही जानेगा जो वाकई में ईश्वर से कनेक्ट होगा। और प्रेम ऐसी चीज़ है जो ना, भगवान से कनेक्ट होने के बाद प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा, प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है। मोह क्या होता है, मोह खत्म हो जाता है। जैसे कि आपका बच्चा आपको थोड़े देर नहीं दिखा, छोटा बच्चा है 5-10 साल का, और वो आपको 1-2 घंटे नहीं दिखा, बड़ी मुश्किल से मिला, तो माँ उसको कितना लाड करेगी, है ना, चिपकाएगी, अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया था, इतना परेशान हो जाएगी, पूरा घर सर पे उठा लेगी, है ना। उसके बाद थोड़ी देर होगा, क्या बोलेगी माँ, जा खेल के आ। कितनी देर तक गोद में लेगी, फिर धीरे से बैठाएगी और धीरे से दूर करेगी, फिर बोलेगी बेटा बैठ, मैं थोड़ा काम धाम करूँगी। अब बच्चा जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो उसे डांट फटकार भी मिलेगी। तो क्या होता है, ये इंसान का प्रेम है, ये संसार का प्रेम है, जिसको मोह कहते हैं। ये धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है, कम होते जाता है। लेकिन जब भगवान से प्रेम करते हैं ना, और ज़्यादा वो बढ़ने लगता है। जैसे आपको भगवान से प्रेम है, आपने देखा, मान लो कि, है ना, कि भगवान की फ़ोटो आज कितनी सुंदर लग रही, इतनी प्यारी छवि है मेरे भगवान की, मेरे इष्ट की, ऐसा आपको मन में भाव आया। और भगवान क्या करते पता है, ये आपके अंदर की भावना है, भगवान के लिए आपका प्रेम है।
भगवान की फ़ोटो और ज़्यादा सुंदर लगेगी आपको। पता है, भगवान अपनी सुंदरता, अपनी दिव्यता और बढ़ा देते हैं। फिर मन में और आता है, अरे भगवान तो और सुंदर लग रहे हैं, क्या मेरा प्रेम कम हो गया या मेरा प्रेम बढ़ रहा है भगवान के प्रति, जो मुझे और इतने सुंदर लग रहे हैं। तो भगवान और ज़्यादा अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं। इसलिए इस तरीके से भक्त और भगवान के बीच में कंपटीशन चलता है। ये भगवान का प्रेम है। इसीलिए तो बार बार बोलते हैं, आपको ये दिव्य अनुभूति चाहिए ना, ये दिव्य चीज़ें अनुभव करना है ना, तो थोड़ा सा आप भक्ति मार्ग पर चलना शुरू कर दो। आप भी थोड़ी सी भक्ति करने दो, लग जाओ। आप देखेंगे कि आपको कैसी कैसी दिव्य चीज़ें अनुभव में आती है। बहुत सारी चीज़ें जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है दिव्य अनुभूति, अगर कोई बताए भी ना तो सामने वाला मानने को तैयार नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि बहुत सारे लोग ऐसी झूठी झूठी बातें बता करना लोगों का दिमाग इतना ख़राब कर चुके हैं कि कोई सच भी बोलता है तो उस पर जल्दी यकीन नहीं होता। और ये बातें, ये चीज़ें जो होती हैं चमत्कारिक चीज़ें, ये किसी को दिखाई नहीं जाती। चमत्कारिक चीज़ें सबको थोड़ी, चमत्कार को तो हमेशा नमस्कार है। अगर कोई अभी आपके सामने जादू कर दिया, कुछ चीज़ गायब कर दिया, कुछ ले आया जादू से, तो आप उसको तुरंत नमस्कार करोगे, अरे ये तो भगवान है, भगवान की तरह इसके हाथ से तो लड्डू निकल गया, भभूति निकल गई। कितना ज़्यादा पागल हो जाते हैं उसके चमत्कार से। ये भी दिमाग काम करना बंद कर देता है कि ये तो जादूगर भी हो सकता है, दो चार जादू की चीज़ें सीख ली है, ट्रिक, ये हम लोगों को भरमा रहा है। लेकिन हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। बस ये चमत्कार है। इसीलिए बार बार बोलते हैं आपको कि थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए। लोग इतना ज़्यादा धर्म के नाम पर एक दूसरे को लूट चुके हैं, एक दूसरे को उल्लू बना चुके हैं कि एक तो जल्दी किसी पर विश्वास नहीं होगा, चाहे वो सच भी बोले। और झूठे लोगों तो और एक से एक तरीके लेके आते हैं कि सामने वाले को कैसे उल्लू बनाए और अपना स्वार्थ सीधा करें। तो उन लोगों पे तो विश्वास हो भी जाएगा। वो लोग ऐसे तरीके भी लेके आते हैं ना, जैसे राम और रावण। आपको रावण के बारे में मैंने काफ़ी लोगों को कहते सुना है, क्या बोलेंगे, रावण तो इतना महान था, इतना बड़ा ज्ञानी था, ब्राह्मण पंडित था, उसके जैसा कोई भक्त नहीं था, उसने तो अपना सर काट काट के भगवान शिव को चढ़ाया। तो ठीक है ना, चढ़ाया ना, तो स्वार्थ के लिए तो चढ़ाया, कौन सा महान काम किया। महान काम वो होता है, भक्ति वो होती जो निस्वार्थ भाव से की जाए। रावण ने जो किया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया है ना। सोने की लंका ले ली, सीता माता को उठा के ले आया। अब उसके पास इतना ज्ञान है, इतना दिमाग है, तो वो किस काम का दिमाग जो अच्छी चीज़ों में नहीं लगाया। और पता है रावण आपको, वो तंत्र विद्याएं करता था, वो जादू करता था, काला जादू, ब्लैक मैजिक, है ना। उसके तहत वो सबके पूजा करता था। ये सब कौन सी भक्ति की पूजा है? ये कोई भक्ति में इस टाइप की सात्विक भक्ति में नहीं आती कि कोई अपना गला काट काट के चढ़ा दे, है ना। और वो इतना विद्वान था तो दूसरे की वाइफ को लाके कौन सी विद्वता झाड़ दी, अपने चक्कर में पूरे कुल का सर्वनाश करवा दिया, अपने भाइयों को भी मरवा दिया। अब लोग क्या बोलेंगे, नहीं वो तो भगवान के हाथों से उसको मुक्ति दिलाने के लिए। क्या मुक्ति ऐसे थोड़ी मिलती है, किसी को भी मरवा दो। अभी कल्कि जी आएंगे, कितने सारे लोग मरेंगे तो क्या सबको मुक्ति मिल गई? मुक्ति अपने कर्म से मिलती है। अगर आप भक्त हैं तो दूसरे से मत मरवाइए किसी को, आप उसे भक्ति का पाठ पढ़ाइए, उसे अच्छी शिक्षा दीजिए, भगवान की भक्ति करने को कहिए। ये थोड़ी रावण की तरह वो कितना भक्ति करने से लोगों को रोकता था। आपने देखा होगा साधु संत तपस्या करे तो जा जाके उसमें मांस वगैरह डाल देता था। ये कैसी भक्ति थी रावण की? ये कैसा वो पंडित था? इसे पंडित कहेंगे, इसे आप ज्ञानी कहेंगे कि दूसरे की पूजा भ्रष्ट कर दे? मुझे तो समझ नहीं आता कि इतना महान कैसे बना दिया रावण को लोगों ने, है ना। वो तो था ही नहीं महानता के लायक। अगर महानता के लायक होता तो फिर ऐसी स्थिति नहीं आती जिस तरीके से उसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ था। तो आप चमत्कार को नमस्कार करते, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के करिए, कोई बात नहीं। और हमने कल्कि जी के बारे में बात की कि कल्कि जी आएंगे तो बिल्कुल आएंगे, आपका विश्वास उसे लेके आएगा। और कब लेके आएगा विश्वास? जब आपका विश्वास पूरी तरीके से प्रगाढ़ हो जाएगा, जब दुनिया में पूरी तरीके से हाहाकार मच जाएगा, जिस टाइम लगेगा ना कि अब इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को भगवान के अलावा कोई नहीं बचा सकता, तो बिल्कुल उस समय में कल्कि जी प्रकट होंगे। स्थिति बन रही है, आप देख रहे हैं जगह जगह कैसे आग लग रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही आग लग गई थी, प्लेन क्रैश तो एकदम आम बात हो गई, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं, है ना, होती ही जा रही है। लोगों को लगता है ये तो हर साल होती, हर साल इतनी मात्रा में नहीं होती, हर साल होती, ये सच्चाई है, लेकिन इतनी ज़्यादा
हर बार ऐसा थोड़ी होता रहता है। और आप देख रहे हैं इतने सारे लोगों की कहना चाहिए जो कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं ना, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, कितनी सारी न्यूज़ आती रहती है। यूट्यूब पे आप स्क्रॉल करोगे, न्यूज़ पे चैनल पे देखोगे, कितने सारे ऐसे चैनल मिलते हैं, इसने इसको मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने ये किया वो किया, सबके कच्चे चिट्ठे खुलते जा रहे हैं। यही वो टाइम है, न्याय का टाइम, जो हम बार बार बोलते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होगा और बुरे लोगों के साथ बुरा होगा। तो यही वो न्याय का टाइम है ना, जब अच्छे लोगों की अच्छाई दिखेगी। अगर आपको लगता होगा ना वो इंसान अच्छा है, उसके साथ ऐसा कैसे हो रहा है, कोई इंसान अगर अच्छा है तो उसके साथ गलत होगा नहीं। और अगर आपको वो भले ही आज के टाइम पे अच्छा लग रहा है, बाद में उसकी सच्चाई भी सामने आएगी। अभी के टाइम पे कोई भी बिना सच्चाई सामने साबित किए, मतलब बिना किसी की सच्चाई सामने आए, कोई भी जा नहीं सकता दुनिया से। जो चले भी गए हैं, जिसको हम महान समझ बैठे हैं ना, उनकी भी सच्चाई सामने आएगी। वाकई में जो भगवान को भूल गए थे ना, ये वो पल है जो भगवान स्वयं को याद दिलाने के लिए आए हैं। और एक बात जान लीजिए आप, जिस दिन पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, आप देख रहे हैं, और मचेगा भी। और 2026 में ही बहुत कुछ आपको ऐसा पता चलने वाला है कि जो अभी बहुत कम लोग, आप कहते हैं ना कमेंट में कि बहुत कम लोग प्रीति जी, कल्की जी को मानते हैं, देखिएगा अभी बहुत ज़्यादा लोग भगवान को मानेंगे। जैसे कोरोना काल में सब डर की वजह से भगवान की शरण में आए, बिल्कुल अभी कोरोना से भी भयानक स्थिति बनने वाली है। तो सारे लोग कल्की जी पर विश्वास करेंगे। आज तो जो बोल देते हैं, अरे तुझे कुछ नहीं पता, अभी 4,32,000 साल बाकी है कलयुग ख़त्म होने में, ऐसा बोल देते हैं ना, उन लोगों को भी ये पता चलने वाला है कि बिल्कुल कलयुग ख़त्म होने में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। बिल्कुल अब भगवान सबके सामने आने वाले हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि युग परिवर्तन होगा, भले ही कम लोग बचेंगे पर कल्की जी नहीं आएंगे। ये भी बात सही नहीं है। युग परिवर्तन होता है तो भगवान जरूर आते हैं, और ये भगवान की एनर्जी से ही ये परिवर्तन होगा। बिना कल्की जी के आए, बिना भगवान के आए ये परिवर्तन हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सब बिल्कुल अपना विश्वास कल्की जी पर बना कर ही रखिए। कोई कुछ भी बोले, आप अपना विश्वास कम मत होने दीजिए। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए हमारा वीडियो, और जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।